जय हिंद फौजियों। तो स्वागत है आप सभी की आज की क्लास में। शाम के देखो 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का अग्निवीर आर्मी परीक्षा पेपर 2023 बनाने का। बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा देखो आपका 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा में। अब जो है आपकी आर्मी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो करीब करीब 10 से 12 दिन ही जो है देखो अब आपके हाथ में है, क्योंकि 17 अप्रैल 2023 से जो है आपकी आर्मी परीक्षा शुरू हो जाएगी। आर्मी ऑनलाइन परीक्षा 17 अप्रैल 2023 से जो है आपकी शुरू होने जा रही है। तो आर्मी जीडी आर्मी ट्रेडमैन की जो 17 अप्रैल 2023 से आर्मी ऑनलाइन परीक्षा शुरू होगी, उसी के लिए भी हमारा कंटिन्यू रोज शाम 7 बजे क्लास चल रहा है। तो जितने भी लोग वो सभी रोज शाम 7 बजे क्लास में जरूर जुड़ जाया करो। जीके का देखो 15 सवाल, जीएस का 15 सवाल, मैथ का 15 सवाल और रीजनिंग का जो है देखो आपका टोटल हो गया 5 सवाल। ठीक है, टोटल 50 सवाल जो है आज हमारा पेपर में रहेगा। और आप सभी को, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, सभी को 38 प्लस का कोशिश करना है। ठीक है, 38 प्लस करने की कोशिश जो है सभी लोग करेंगे। और जब 38 प्लस कर लोगे तो क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने 38 सही किया था या नहीं। तो चलिए आज के क्लास को, आज के सेशन को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जल्दी से सारे लोग एक एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने हर एक ग्रुप में, अपने हर एक दोस्त तक, सभी तक पहुंचा दो। इसके साथ साथ सभी लोगों को जो है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना है, क्लास को लाइक कर लेनी है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर आपको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है देखो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज बुध, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? निम्न में से जो है देखो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह देखिए कहते हैं शुक्र को, या कहते हैं वीनस को। ठीक है, अगर पूछ देगा कि सबसे चमकीला किसको बोलते हैं तो याद रखना है सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो पृथ्वी के सबसे नजदीक भी यही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मंगल क्या है? तो मंगल देखो आपका लाल ग्रह है, सभी को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ मंगल का याद रखना है कि मंगल पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जहां पर वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र ग्रह है पृथ्वी के अलावा जहां पर देखो वायुमंडल पाया जाता है। बुध क्या है? तो बुध का याद रखना है, जो बुध है ये देखो आपका सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सब कोई नोट कर लेंगे, बुध सबसे छोटा ग्रह है। फिर सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, पूछता है कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नजदीक बुध ही है। परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है सूर्य का। ठीक है, परिक्रमा में जो है सबसे कम समय लेने वाला ग्रह है ये। और पृथ्वी का याद रखिएगा, पृथ्वी का क्या है? तो पृथ्वी का देखो नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। ठीक है, याद रखिएगा एकमात्र ग्रह है, ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां पर देखो जीवन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। इसका उपग्रह क्या है? इसके कितने उपग्रह हैं? जिसका याद रखना केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है देखो चंद्रमा। इतना इतना चीज सबका याद होना चाहिए, इतना इतना चीज सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पूछा जाएगा बाद में मत बोलना कि सर आप पढ़ाए नहीं थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो सारा चीज मैं नोट करवा दे रहा हूं, जो भी पूछता है हर एक चीज आया हुआ है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है देखो बृहस्पति। पूरा का पूरा याद रखोगे, जिसको कि जुपिटर बोलते हैं ना, याद होना चाहिए ये सब चीज, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डीप ओशियन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? क्या होगा सही आंसर? चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जो है सबको करने की कोशिश करना और बताना है क्या होगा सही आंसर। तो निम्न में से जो सबसे कम गहरा महासागर है ये होता है देखो आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा ये सबसे छोटा महासागर भी है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर पूछ देगा कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो याद रखना है सबसे छोटा महासागर भी यही है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में याद रखिएगा कि जो प्रशांत महासागर है यह देखो सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे गहरा महासागर है। ध्यान में रखेंगे सब कोई, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। क्लियर हो गया सबका? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ, ये पूछा हुआ सवाल था, अभी जो नोट किए कि सबसे गहरा महासागर वो आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है देखो कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या फिर लोकसभा को? देखो जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज नोट करवाता हूं, जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें नोट करवाई जाती हैं वो सभी आर्मी का पेपर में पहले पूछा गया है। जो पहले पूछा केवल देखो मैं वही चीज नोट करवाता हूं, तो इसीलिए जो भी नोट करवाता हूं एक्स्ट्रा उसको नोट कर लिया करो। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है?
तो ये देखो है राष्ट्रपति को, ठीक है, याद रखिएगा, यही नामित कर सकता है, नाम भेज सकता है कि इसको रख लीजिए राज्यसभा में, ये नामित कर सकते हैं, ठीक है। कितना सदस्य को ये नामित कर सकते हैं अपने द्वारा बिना किसी चुनाव के, तो ये 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। आया हुआ सवाल है, ध्यान में रखोगे, पूछा था कितना सदस्य नामित कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो कुल 12 सदस्य नामित कर सकते हैं, ध्यान में रहेगा सबका, ठीक है। ये रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, इंडियाज रेलवे मिनिस्ट्री प्लान्स टू रन अ बुलेट ट्रेन, कहां से कहां पे चलाने का योजना है, आया हुआ सवाल है। एआरओ गया का देखो 2020 का पेपर था आर्मी का, एआरओ गया 2020 का आर्मी जीडी का पेपर, उसमें ये वाला सवाल पूछा हुआ है, कहां कहां से चलेगा बुलेट ट्रेन, जब बनेगा तो बन ही रहा है, अभी बना नहीं है, पर चलेगा कहां से कहां तक ये आपको बताना है। चलो करो और बताओ, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, मुंबई और हैदराबाद के बीच में, मुंबई और नई दिल्ली के बीच में, या फिर मुंबई और पुणे के बीच में, मैंने सबको पढ़ाया हुआ है, आर्मी पूछ चुकी है, एआरओ गया वाला पेपर जाके देख लेना, जीडी का मैंने करवाया हुआ है, उसमें ये वाला आया हुआ है। तो ये देखो चलाने की योजना है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, ठीक है। जितना भी लोग ए को किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, बहुत बढ़िया। कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या फिर मिशिगन। चलो देखते हैं किसका इसका आंसर आएगा, कौन कौन हो जो कि सही करते हो। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह देखो सुपीरियर है, ठीक है। यही अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, मानो अगर आपसे पूछ दिया गया कि भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखेंगे ये है देखो आपका वुलर झील, ठीक है। सभी को ध्यान रखना है, वुलर झील है, कहां पर स्थित है, तो ये देखो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील। ध्यान में रखना है आपका कि चाबहार पोर्ट में विकसित किया गया है, चाबहार पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड इन, क्या होगा सही आंसर, 6 नंबर सवाल है आपका, थाईलैंड में, ईरान में, इराक में या फिर श्रीलंका में। जो चाबहार पोर्ट है यह किस देश में स्थित है, आया हुआ सवाल है आर्मी का, देखो अभी ट्रेडमैन का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें ये वाला सवाल पूछा हुआ है, चाबहार पोर्ट जो है यह कौन सा देश में स्थित है, तो जो चाबहार पोर्ट है यह देखो आपका ईरान में स्थित है, ठीक है। बी वालों का आंसर सही है, जितना भी लोग बी के हो बिल्कुल सही बताए हो, ठीक है, बी वालों का सही होगा, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है, कलमकारी फोल्क आर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, बिहार से है, गुजरात से है, हरियाणा से है या फिर आंध्र प्रदेश से है। जो कलमकारी लोक कला है इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है, चलो बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना, यहाँ पे आंसर सही करोगे, गलती नहीं होना चाहिए किसी से भी। मैंने आज 50 में से 35 का टारगेट दिया है, सबको 35 प्लस करने की कोशिश करना, ठीक है। और देखो किसी भी एआरओ से हो 35 से लेकर 38 के बीच में बना देना, सिलेक्शन फाइनल है, इतना बना दोगे 50 में तो सिलेक्शन हो जाएगा। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो यह देखो संबंधित है आंध्र प्रदेश से, ठीक है, याद रखेंगे। डी वालों का जो है आंसर सही होगा, कलमकारी किससे संबंधित है, तो यह देखो आंध्रा से संबंधित है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, चलिए करेंगे और बताएंगे कि हु एडमिनिस्ट्राइज द ओथ ऑफ सेक्रेसी टू द प्रेसिडेंट, क्या है सही आंसर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, पिछला सवाल में सबको गलती कर दिए हो, इसका आंसर करना और बताना। राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को देखो गोपनीयता की शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अपना अपना करने की कोशिश कीजिए सब कोई, किसी और को देख के मत बनाइए, नहीं तो आपका भी गलती हो रहा है सबका, डी सही होगा, ठीक है। डी वालों का सही, जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में उसमें यहाँ पे डी कर लेना, ठीक है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर, ए एम आयंगर, हुकुम सिंह या फिर नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी सबको शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के बीच में, हर एक ग्रुप में जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप से जुड़े हो सभी तक इस क्लास को जरूर पहुंचाओगे। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो यह देखो जाने जाते हैं जीवी मावलंकर। जितना का भी आंसर ए है बिल्कुल सही किए हैं, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही होगा। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, दीपा कर्माकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बैडमिंटन, स्विमिंग, जिम्नास्टिक या फिर हॉकी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही करना और सबकी बताना। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, आर्मी जीडी का ही 2021 का पेपर में आया हुआ, 28 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था, तो चलो करो बताओ दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, तो यह देखो जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है। सी वालों का आंसर सही होगा, जितना भी लोग सी को किया बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर सही आया है। चलो अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे 10 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल है, यह देखो दिया गया है कि विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है
द लीडिंग कंट्री इन कोल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज, चीन है, यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ है, यूएसए है, भारत है या फिर रूस है। विश्व में कोयला का उत्पादन करने में कौन सा देश है जो कि सबसे आगे है, कौन सा देश है जो कि अग्रणी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो कोयला का उत्पादन करने में देखो जो देश अग्रणी है वह देश है आपका चाइना। ये वालों का आंसर बिल्कुल सही है। देखो कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है रिमूवल ऑफ लैंड बाय एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड अपर्दन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन या फिर लवण भवन। देखो जो भूमि का हटाव है यह क्या कहलाता है? तो यह देखो अपर्दन कहलाता है। ठीक है, ए वालों का आंसर सही होगा, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए को किए हैं बिल्कुल सही बताएं। ठीक है, ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो आपको यहाँ पर दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन लोहा, कॉपर, निकेल या फिर कोबाल्ट। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा उसमें क्या उपस्थित होता है? चलो बिल्कुल सही करना और बताना यहाँ पे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही आना चाहिए। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में देखो लोहा पाया जाता है, आयन पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये वालों का सही है। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, डी में है नन ऑफ दिस। क्या होगा सही आंसर? चलो बिल्कुल सही सब लोग करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किसे इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही बताइएगा। बांटते उसको क्या बोलते हैं? तो उसको देखो भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये वालों का आंसर सही है। अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? विच deity इज वर्शिप्ड इन छठ फेस्टिवल? शिव जी का, दुर्गा जी का, सूर्य जी का या फिर चांद का? चलो बिल्कुल सही करोगे, बताओगे सब कोई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होता है? तो छठ पर्व में जिस देवता का पूजा किया जाता है वो देवता है देखो सूर्य। ठीक है, पूछा जाता है कि छठ पर्व किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा बिहार में है। बिहार का मुख्य रूप से, ऐसे यूपी झारखंड में भी बहुत लोग करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो 15 सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब साइंस रहेगा। ठीक है, जीके का 15 सवाल हो गया है। अब आपका यहाँ से जीएस का शुरुआत हो रहा है। 16 नंबर सवाल है आपका। देखो कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन अ कंप्यूटर कॉल्ड? रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं या फिर सीडी रोम कहते हैं? चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आएगा। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर करोगे सब कोई। तो यह देखो रोम बोलते हैं, याद रखना ROM, बी सही होगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा सबका। बी वालों का सी। कंप्यूटर का ब्रेन देखो सीपीयू को कहते हैं, सबको ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? विच गैस इज फाउंड द मोस्ट इन एटमोस्फेयर? ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बिल्कुल सही करना और सबको बताना। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सबका। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मैंने सबको पढ़ाया है। बिल्कुल सही आंसर करोगे सब कोई। ठीक है, क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर आया है सबका। और सेकंड नंबर पे सबसे अधिक देखो ऑक्सीजन पाया जाता है, ये 78% है, ये 21% है। ध्यान में रहेगा सबका, बहुत अच्छे का यहाँ पे कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्स। क्या होगा सही आंसर? पूछा हुआ सवाल है। देखो एआरओ गया का पेपर जाके देख लेना, मैंने पढ़ा रखा है। एआरओ गया का 2020 का आर्मी जीडी का पेपर का सवाल है ये। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग है यह देखो होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। 330 की जगह अगर 332 भी लिखा हुआ दे देगा तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए। ध्यान में रखेंगे सब कोई। देखो केवल वही चीज पढ़ेंगे जो कि आर्मी का पेपर में आता है, जो कि पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ोगे। अगला सवाल है देखो कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी? कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या फिर डेसिबल? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? अब देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, अब आप भी कम से कम क्लास को शेयर कर दिया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हैं, सभी शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्त तक, हर एक ग्रुप में। ये आया हुआ सवाल है आर्मी का। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं? तो ध्वनि का जो तीव्रता है इसको देखो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, डी वालों का आंसर सही होगा, बहुत बढ़िया। डी सबका आया है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर किए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि निम्न में सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेग, द्रव्यमान, समय या फिर लंबाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करना और बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है, मैंने पढ़ा रखा है सबको। कमेंट बॉक्स में सबको इसका आंसर बताना है। ठीक है, याद रखोगे कि अगर इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हो ना तो सदिश राशि और अदिश राशि पढ़ के जाना। पिछला 3 साल से इंडियन आर्मी लगातार पूछी है, तो ये वाला होमवर्क है, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं भी नहीं बता रहा हूं, मैंने पहले पढ़ा दिया। देखते हैं कौन कौन होमवर्क में कर पाएंगे आंसर। अगला सवाल है देखो
कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही करना और सबकी बताना यहां पे कि कोई व्यक्ति है जो कि दूर का वस्तु को अच्छा से नहीं देख सकता है तो वो कौन सा दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, दृष्टि वैषम्य से। डी में है देखो आपका नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सबका आंसर यहां पे आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति देखो उसको दूर का वस्तु अच्छा से नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सा रोग है? तो उसको देखो रोग है निकट दृष्टि का। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। अगर दूर का नहीं दिखेगा तो उसको निकट बोलेंगे, नजदीक का नहीं दिखेगा तो उसको दूर बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? इंडियन आर्मी में 4 से 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है, एकदम पढ़ के जाना है, अवतल लेंस से होता है। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष का इलाज किससे होता है? तो याद रखेंगे ये होता है देखो उत्तल लेंस से। पूरा का पूरा क्लियर रखें कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी इज क्रिएटेड ऑन द सन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण क्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। आया हुआ सवाल है, आर्मी जीडी का ही 2020 का पेपर का सवाल है। चलो जल्दी से करना और सबका देखना है कौन कौन सही कर पाते हैं। सबका सही आना चाहिए। क्या होगा सही आंसर? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण देखो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, बी वालों का आंसर सही है। जितना भी लोग बी किए हैं बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर सही आया है। चलो अगला सवाल है देखो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। डज रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू? अम्ल, भस्म, लवण। डी में है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करना और बताना। याद रखिएगा कल दोपहर 1 बजे जो है आपका जीके जीएस का टॉपिक क्लास होगा। ठीक है, रोज दोपहर 1 बजे हम लोग जीके जीएस क्लास करते हैं, पर स्पेशली कल आपका टॉपिक क्लास आएगा। टॉपिक वाइज कल हम लोग जीके जीएस पढ़ेंगे। ठीक है, और कल जो है शाम 7 बजे इसी टाइम हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल पेपर सोल्व करेंगे हम लोग कल इसी टाइम शाम 7 बजे। लिटमस, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो यह देखो भस्म करता है, जिसको क्या बोलते हैं? तो जिसको देखो क्षार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एक और भाषा में बेस बोलते हैं। ये क्लियर रहना चाहिए सबका। ठीक है, कंप्लीट रखोगे, सबको ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द अल्फा एंड बीटा रेज? डाल्टन ने, रॉन्टजन ने, रदरफोर्ड ने या फिर विलार्ड ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही कीजिएगा, बताइएगा। इंडियन आर्मी लवर फैंस कल पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक होगा, पर बहुत अच्छा टॉपिक होगा जो कि आएगा आपका। ठीक है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई है? तो यह देखो किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, सी वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग सी को किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छा, सी वालों का सही होगा। चलो अगला सवाल है देखो कि विरंजक चूर्ण है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl, CaOCl2, Cl3 या फिर Cl4? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही करना और बताना है। निम्न में से जो है देखो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हैं तो रासायनिक सूत्र कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज जो है पता होना चाहिए, इसमें किसी को नहीं फंसना, फिर बहुत दिक्कत होगा। क्या होगा सही आंसर? तो विरंजक चूर्ण है देखो आपका CaOCl2। ठीक है, यही अगर आपसे इंडियन आर्मी मानो पूछ देगी साधारण नमक का सूत्र, जो कि हमेशा आया इंडियन आर्मी का पेपर है, मतलब कि रिपीटेड समझो, NaCl होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मानो आपसे अगर पूछा जाएगा बेकिंग सोडा का सूत्र, कि बेकिंग सोडा, ये भी पूछा हुआ सवाल है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला तो याद रखना है, ये होता है देखो NaHCO3। ठीक है, यही अगर आपसे देखो पूछा जाएगा वॉशिंग सोडा, जिसको कि धोवन सोडा बोलते हैं, धोवन सोडा का देखो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपसे देखो पूछ दिया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, मानो पूछेगी इंडियन आर्मी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, तो यह देखिए होता है CaSO4 इंटू में 1/2H2O। ठीक है, मैं एक दिन आप सबका रासायनिक सूत्र वाला क्लास करवाऊंगा, जो टॉपिक वाइज बोल रहा हूं उसमें आपका टॉपिक वाइज ये भी क्लास आएगा रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम का, उसे मैं ये सारा चीज आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पर ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सबको। ये चारों का चारों देखो बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना, कंप्लीट होना चाहिए सबका। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पे है, ये आपका मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? नोल और रुस्का ने, वॉटसन तथा क्रिक ने, अगला है देखो फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, डी में है देखो नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसके द्वारा किया गया है? निम्न में से वह कौन है जिसने देखो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज है यह देखो किया गया है नोल एंड रुस्का के द्वारा। ठीक है, ए वालों का आंसर सही होगा। जितना भी लोग ए किए हो ना बिल्कुल सही बताओ, बहुत बढ़िया, ए वालों का सही है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता किसको बोलते हैं? अनुवांशिकी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, डी में है ऑल ऑफ दिस। आया हुआ सवाल है
इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट में, आर्मी का जीडी में और आर्मी का ट्रेडमैन में, तीनों में पूछ रखा है पहले। बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे। अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं? अनुवांशिकी का जनक कौन कहलाता है? तो यह देखो ग्रेगर मेंडल कहलाता है। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, सी के हो सबको, बहुत अच्छे। आज इतना अच्छा आप सब आंसर बता रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आज 40 प्लस सबको लेके जा रहा हूं। मैंने 35 से टारगेट दिया था, बहुत अच्छा बात है ये। हर एक सवाल देखो आया हुआ पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो ये भी सवाल पूछा है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? देखिए प्रकाश का वेग और आपका ध्वनि का वेग, ये दोनों इंडियन आर्मी में आना ही आना है, हर साल आता ही आता है। चलो बिल्कुल सही करना और बताना प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। अब देखो मैं जब आपको ओरिजिनल पेपर बनवाऊंगा ना, कल से हम लोग ओरिजिनल पेपर सोल्व करेंगे इंडियन आर्मी का, कल शाम 7 बजे से एवरीडे। तब देखना हर एक सवाल आपको दिखेगा कि ये तो इन्होंने पढ़ा दिया है और यही चीज पूछा है। सेम मैच क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो यह देखो होता है निर्वात में। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यही अगर आपसे मानो पूछ देगा कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग देखो अधिकतम होता है स्टील में। कहीं कहीं ये आपको इस्पात भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान में रखेंगे सबको। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सबका। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, आया हुआ सवाल है आर्मी पेपर का। आर्मी के पेपर में पूछ रखा है जीडी का, ट्रेडमैन का और टेक्निकल का, तीनों में आया है। डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला देखो यहां पर आपको दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज आर्मी की वर्दी में मिलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायनेमो परिवर्तित किसके के द्वारा, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो देखो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि धोने के सोडा का प्रचलित नाम है। बिल्कुल सही सबको करेंगे और बताएंगे कि व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट? स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए आ चुका है। केवल 1 से 2 दिन ये स्पेशल ऑफर चलने वाला है, जिसमें आपको 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर 15 जनवरी और 13 नवंबर वाले, जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेडमैन के लिए है, ये मिल रहा है मात्र 49 रुपए में, केवल 49 रुपीज़ में। एक और ई बुक जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेडमैन टेक नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क के लिए, इसमें आपका पूरा जीके जीएस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर जो भी आता है वो सारा चीज़ है जीके जीएस का। 4000 प्लस क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में। 2023 में केवल इसको पढ़ लेना है, सारा जीके जीएस आपको इसी किताब में से देखने को मिलेगा। ये मिल रहा है मात्र 50 रुपए में, ये भी स्पेशल ऑफर में। कुछ दिनों पहले इसका प्राइस मालूम है आप सबको 90 रुपीज़ था, इसका प्राइस 99 रुपीज़ था। सीधे आपके लिए स्पेशल ऑफर में कम कर दिया गया है। ये मिल रहा है 90 वाला 49 में और 99 वाला 50 में। सीधे आपके लिए आधे दाम पे 50% ऑफ में आपको दिया जा रहा है, तो सभी खरीद सकते हो। एक देखो 49 का है, एक जो है आपका देखो 50 का है। 99 रुपए में आप इन दोनों किताब को खरीद सकते हैं, केवल 99 रुपये का पेमेंट करके, जो आज से कुछ दिन पहले आपको 160 रुपये का पेमेंट करने पर मिल रहा था। तो 99 रुपये का पेमेंट करना है आपको इसी नंबर पर, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर। उसके बाद आपको जो है ये सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर ही PDF फॉर्मेट में। तो मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं, ये मिल रहा है मात्र 49 रुपये का। और 4000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन वाला किताब मिल रहा है मात्र 50 रुपये का। दोनों किताब 99 रुपये में आप सभी ले सकते हैं, 2 किताब 99 रुपये में, जो कि सबसे बेहतरीन रहेगा आपको। और आपको अग्निवीर का पेपर में जो है देखो 50 में से 50 सवाल सही करवाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि पिछले बार जिन बच्चों ने किताब लिया था उनका अपने पेपर में जो है हमारी किताबों को पढ़ के 45 प्लस क्वेश्चन उन्होंने सही किया था। आप सब लोगे तो आप सब 50 आउट ऑफ 50 करोगे। नाम है सोडियम कार्बोनेट। जितना का भी आंसर सी आया है, इनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी वालों का आंसर सही है, याद रखिएगा, सी वालों का आंसर परफेक्ट आया है। चलो अब मैथ शुरू हो रहा है और मैथ में सब कुछ को बनाना है, क्योंकि सिलेक्शन मैथ ही दिलवाएगा। जीके जिस कितना ही पढ़ लो सिलेक्शन में दिक्कत होगा, पर मैथ फिक्स है कि यही चाहेगा जो पढ़ रहे हो। तो चलो बनाना सबको ही। 31 नंबर सवाल है आपका। चलो क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। ए अनुपात बी की जगह पे देखो रख देंगे 4:7 हो गया। अब है बी अनुपात सी की जगह पे 5:9, मानो यहां पे रख दिए 5:9। ठीक है, रखा गया। अब देखो ये ट्रिक है, आगे बनाओगे तो बहुत लंबा मेथड है, ट्रिक से बहुत इजी में बनेगा। ये देखो जहां पे भी खाली है उसका बगल वाला डिजिट लाके वहां पे रख दो। यहाँ पे देखो खाली है तो इसका बगल वाला यहाँ पे रख दो, मतलब कि 5 को रख देंगे। यहाँ पे भी देखो खाली है इसकी जगह पे, तो यहाँ वाला लाके यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब आपका इनको आपस में क्या करो, सिंपल सा गुना कर दो, आपको जो आपका आंसर मिल जाएगा। 4 पचे कितना हो गया, 20 हो गया। 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। और 9 सते कितना हो गया, 63 हो गया, 63 हो गया। मतलब सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। कौन कौन है जो कि ए को किए हैं, किसका किसका आंसर ए आया है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका, बहुत सही, सब कोई बनाए हो, बिल्कुल सही बनाए हो। चलो अगला सवाल है देखो यहाँ पे कि 5:4 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा। 5:4 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही आना चाहिए सबका जवाब। ठीक है, कोई भी जो है ना गलती मत करना, गलती का गुंजाइश नहीं है आज।
गलती नहीं होना चाहिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5/4, 5:4 मतलब कि 5/4। इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं। 4 से 100 को काटो, कितने बार में कटेगा? 25 बार में। ठीक है, 25 चौका 100 होता है। अब 5 गुना 25 किए तो कितना आया? 125 आया। सही आंसर कितना है? तो 125%। डी वालों का आंसर सही होगा। कितना लोग डी को बताए हो? बहुत अच्छा, डी वालों का सही है। कुछ ए भी कर दी हो, ए कैसे आया, सी कैसे आया? डी आना चाहिए ना, डी आ रहा है तो सही कर रहे हो। चलो अगला सवाल देखो, दिया हुआ है कि 10,000 का 6% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? आपको जो है यहाँ पे देखो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, बताना है। पी बराबर देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10,000, ठीक है। आर देखो मिला हुआ है 6%, टी देखो मिला हुआ है 1 वर्ष। फॉर्मूला क्या होता है एसआई निकालने का? एसआई बराबर देखो फॉर्मूला होता है पी इंटू में आर इंटू में टी बाई में होता है 100, ठीक है। पी की जगह पे देखो हो गया 10,000, आर की जगह पे 6, टी की जगह पे 1 और नीचे आ गया देखो 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया? देखो 100 गुना में 6, सही आंसर कितना रहा है? 600, 600। किसका किसका आया है? डी कौन कौन किए हो? बहुत बढ़िया। देखिए मैथ इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि सबको समझ में आएगा। जो पहला बार भी मैथ पढ़ रहे हो उसको भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आसानी से सोल्व करेंगे, ये नहीं कि बस बना बना के निकाल दिया, वैसा नहीं होगा, सबको समझ में आएगा। चलो अगला सवाल है, देखो आपका यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है 1/16 है और इसका देखो घात दिया हुआ है माइनस में 5/4। चलो देखते हैं कौन कौन बना पाते हो। बहुत गलती होता है आप लोग से ये वाला सवाल, मैंने जब भी दिया है ना हर बार आप लोग गलती किया, आज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज सबकी अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। क्या होगा आंसर? तो देखो जब मैंने बताया कि जब भी किसी का घात माइनस में हो, जब भी किसी का पावर माइनस में हो, तो ब्रैकेट के अंदर का जो डिजिट है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। तो 1/16 इसको जस्ट उल्टा कर दो, क्योंकि पावर माइनस में इस वजह से, तो जस्ट उल्टा किया तो 16 बन जाएगा। ऊपर कर दिया, मानो एक नीचे है तो एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब ये सेम रहेगा, ये देखो सेम है 5/4। अब देखो जो 16 है ना, 2 का पावर 4 लिखोगे तो 16 आता है। अब हो गया देखो 5/4, 4 से देखो 4 कट गया। अब कितना है? तो अब देखो आपका है 2 का घात 5, तो 2 का जब घात 5 करिएगा तो कितना आएगा? तो ये देखो 32 आएगा। डी ए वालों का आंसर सही है। किसका किसका ए आया है? बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छे, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग जो है आपको यहाँ पे निकालना है। जो चाल धारा की दिशा में होता है उसको देखो x लिखते हैं, ठीक है। तो x बराबर देखो आपका हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध जो होता है उसको y लिखते हैं। y इक्वल टू कितना हो गया? तो ये हो गया देखो आपका 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपसे क्या बोला है? देखो आपको यहाँ पे निकालना है सिंपल सा धारा का वेग, ठीक है। धारा का वेग का देखो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में x माइनस वाई। चलो देखते हैं कौन कौन बना पाओगे, किसका किसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही करना, तो जाना है तो कितना आएगा? तो 8 में से 6 को घटा दो। अब क्या हो गया? देखो 1/2 गुना में 2, 2 से 2 कटा तो कितना बचा? 1 बचा। सही आंसर क्या है? तो 1 किलोमीटर पर आवर। लाए हो सभी? किसका इसका डी आया है? डी वालों का सही होगा सवाल था। चलो ये क्वेश्चन देखो गलत हो गया, ठीक है, इसको नहीं बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो यहां पर है, ये आपको देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि 1400 का मतलब होता है गुना, ठीक है, x%। तो x प्रतिशत हटा देते हैं, तो हटाएंगे तो नीचे लग गया 100, बराबर में कितना है? तो देखो हो गया 119, ठीक है। यहां तक सबको आ गए होंगे। अब देखो क्या भैया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया? देखो तो हो गया 14x, बराबर में आ गया देखो 119। अब x बराबर, और नीचे बाई में कितना होगा? तो बाई में देखो आपका हो गया यहाँ पे 14। चलो क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है, गलती नहीं करेंगे। किसका किसका आंसर आ रहा है मैं वही देख रहा हूं। पिछला बार गलती किए थे कुछ लोग, अभी नहीं होना चाहिए। देखो मैं सबका नाम ध्यान में रखता हूं, सोचते हो कि बता दूंगा तो नाम ध्यान में नहीं रहेगा। देखो मैं नाम लेता हूं जो भी गलती करते हो, ठीक है, तो गलती नहीं होना चाहिए। देखिए जब 14 से 119 को काटिएगा तो 8.5 टर्म में कट होगा। सी वालों का आंसर सही है। किसका किसका सी आया है? सी कौन कौन किए हो? सी वालों का सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। किसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सबको करने की कोशिश करो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो बताओ सब कोई। एक व्यक्ति जो है 600 मीटर लंबा गली को 5 मिनट पार कर रहा है, तो चाल कितना है? देखो हमेशा मिनट में नहीं होता है, याद रखिएगा। जब भी समय होगा तो समय मिनट में नहीं सेकंड में लगेगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मिनट को बोले सेकंड में बदलते हैं। तो 6 5 मिनट, तो 1 मिनट में होता है कितना? 5 मिनट बोला है, ठीक है। यहाँ मानो 5 हो गया, 1 मिनट में होता है देखो 60 सेकंड, तो इसे 60 से गुना कर देंगे अगर इसको सेकंड में बदलना है तो कितना आ गया? तो ये देखो आ गया आपका 300 सेकंड। अब हमको क्या करना है? हमको देखो निकालना है चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। तो दूरी कितना है? दूरी है देखो आपका 600 मीटर का,
समय कितना है, तो समय है देखो आपका यहाँ पर 300 सेकंड, ठीक है। अब गुना में देखो हमको आंसर करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये है देखो मीटर और सेकंड में, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखो 18/5 से जो है गुना करते हैं, ठीक है। 300 से 600 को काटो, देखो 2 बार में कट जाएगा। 18 दूनी कितना हो गया, तो 18 दूनी हो गया देखो 36/5, 5 से कट करो, 5 सत्ते 35, बचा 1, पॉइंट में लगाओगे तो वो साथ में 0 लग जाएगा। 5 दूनी हो गया 10। 7.2 किसका किसका आया है, कौन कौन हो जो कि 7.2 किए हो, 7.2 का आंसर सही होगा, ठीक है। जिनका भी आंसर ए बी है उनका आंसर सही होगा, ठीक है। 7.2 वालों का सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर सही है। लेता हूं, चलिए अगला सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल है देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका a/b बराबर में 4/7 है, ठीक है। फिर है देखो b/c इक्वल टू में है 5/9, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे निकालना है a/c, a अनुपात c निकाल दो। निकालने का फॉर्मूला मैंने सबको बताया है, a/b इंटू में होता है देखो b/c, इसी पर जो है आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। इस पे निकालिए तो कितना हो गया, तो ये देखो हो गया आपका यहाँ पे 4/7 गुना में हो गया देखो 5/9, 5/9, ठीक है। b से देखो b कट गया, तब आपका यहाँ पे a/c हो गया। अब 4 पच्चे कितना होता है, 4 पच्चे देखो होता है 20 और 9 सत्ते होता है देखो 63, ठीक है। तो सही आंसर कितना होगा, तो ये होगा देखो 20:63। जितना का भी आंसर डी आया है इनका आंसर सही है, आया है। चलो अगला सवाल है देखो, ये क्वेश्चन यहां पर आपको देखो दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखो ये डिजिट में गलती है। आज 2 क्वेश्चन मैथ का देखो गलत हो गया है टाइप करने में, तो इस पर भी ध्यान नहीं देंगे, अगले सवाल पे ही चलेंगे। चलो अगला सवाल यहां पर देखो आपका यह दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, इनका औसत 25 है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे देखो यहाँ पे माना संख्या। तो एक तो संख्या मानो 4x हो गया, एक तो संख्या मानो 5x हो गया, एक तो संख्या मानो 6x हो गया, ठीक है। क्या बोला, इनका औसत। औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत देखो निकालते हैं कि जितना संख्या दिया है उसको पहले आपस में जोड़ लीजिए। तो इन सबको क्या करेंगे, देखो आपस में जोड़ लेंगे, और आपस में जोड़ के फिर क्या करना है, तो नीचे जो है जितना संख्या उतना ही से भागना है। तो कैटो संख्या था देखो 1 2 3, 3 संख्या था, 3 से नीचे भाग दे देंगे, कितना हो गया। तो अब देखो कितना औसत है, तो औसत है 25 हो गया सबका। अब चलो यहां पर करो, 5 और 4 हो गया 9, 9 6 देखो हो गया 15, मतलब कि 15x बटा में 3 बराबर में 25 आ गया, ठीक है। 15x बराबर में 3 को इधर भेजोगे तो गुना में जाएगा, तो 25 दिया कितना होता है देखो 75 होता है। 15 से 75 को कट करोगे देखो 5 बार में, तो x का वैल्यू आया है 5। अब ये 4x है तो इसको कर दो, 4 पच्चे करो, 4 इंटू 5 तो कितना आया, तो ये देखो 20 हो गया। उसी प्रकार से अगला संख्या है देखो 5x, इसको कर लो यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 तो ये कितना हो गया, तो ये देखो 25 हो गया। अगला है देखो आपका 6x, तो इसमें करो 6 गुना 5 तो ये कितना हो गया, तो ये देखो 30 हो गया। 20 25 30 ये आएगा। किसका किसका आया है, ए कौन कौन बताए हो, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किया हो सबको ही। चलो अगला सवाल है देखो यहाँ पे कि दो संख्या का लसब 2520 तथा मसब 12 है, इनमें से एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है देखो, इंडियन आर्मी में हमेशा जो है ऐसा सवाल किया जाता है, ये वाला सवाल हमेशा इंडियन आर्मी में आता है, ठीक है। चलो क्या दिया है, आप सब फॉर्मूला जानते हैं बनाने का, मैंने पहले देखो बनवा रखा है। फॉर्मूला देखो होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर में होता है देखो HCF, गुना में होता है देखो LCM, यही फॉर्मूला है सिंपल सा। दो संख्या, तो एक संख्या देखो दिया है 504, इनका गुणनफल मतलब कि गुना, और दूसरा संख्या मानो हम लोग मान लिए x, ठीक है, वही हमको निकालना है। HCF कितना है देखो मस है 12 HCF, और LCM दिया हुआ है देखो आपका 2520। अब x बराबर कितना हो गया, हो गया देखो 12, गुना में आ गया देखो 2520, नीचे हो गया देखो 504। 4 से देखो कट करोगे तो ये 5 बार में कट होगा, कैसे, देखो 25 का 20 हो गया, फिर मानो यहाँ पे 0 हो गया, और 5 25 होता है 25, ठीक है। तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा यहाँ पे। अब क्या हुआ, तो अब देखो 12 गुना 5 कर लो, आपको जो आपका जवाब मिल जाएगा। 12 पच्चे कितना होता है, तो 12 पच्चे देखो 60 होता है, ठीक है। सी करने वालों का आंसर सही होगा। कितना कितना का आंसर सी है, जो भी लोग यहाँ पे सी को क्यों बिल्कुल सही बताओ, बहुत अच्छा, 60 बच्चे उधर हो। चलो अगला सवाल है देखो कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 8 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे दिया है, मानो ये आयताकार भूखंड, ठीक है, हम लोग मानो इसको आयत मान लिए। अब क्या बोला कि इसका जो लंबाई है, मानो ये लंबाई है इसको, तो इसका लंबाई कितना है, तो देखो बोला है 15 मीटर है, और इसका जो चौड़ाई है, मानो ये चौड़ाई मान ली हम लोग 8 मीटर, ठीक है, ये है मानो इसका, ये दिया हुआ, बोला इसका विकर्ण, तो आपको क्या निकालना है, आपको देखो ये विकर्ण निकालना है। ध्यान से देखो कि पाइथागोरस प्रमेय वाला हो गया आपका, कैसे, तो देखो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये P हो गया, ये B हो गया, तब आपको H यहाँ पे निकाल देना है, सिंपल सा। तो H डॉट फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो आपका सिंपल सा P स्क्वायर प्लस में होता है देखो B स्क्वायर, नॉर्मल सा तरीका है बनाने का। तो कर दीजिए स्क्वायर जल्दी से, तो ये हो गया देखो 8 का स्क्वायर प्लस में हो गया देखो आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है।
तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये देखो हो गया आपका 64, 15 का स्क्वायर देखो होता है 225, इनको जोड़ लो, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 और यहाँ पे 2 289, कितना का स्क्वायर होता है, देखो 17 का स्क्वायर होता है, जो 289 है ये 17 का वर्ग होता है, जो 289 है ये देखो 17 का स्क्वायर होता है। तो क्या आ गया आंसर हमारा, तो हमारा आंसर आ गया देखो 17 मीटर। ए किसका किसका आया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है ए, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह दिया हुआ है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 87 है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, यह जो है देखो आपको यहाँ पर बताना है। क्या करेंगे, देखो हम लोग लिख लेंगे सिंपल सा यहाँ पे माना पूर्णांक बराबर में एक तो मानो x मान लिए, अब क्रमागत है मतलब कि अगला वाला x+1 फिर से अगला वाला तो हो गया देखो x+2, ठीक है यहां तक आ गए। बोला इनका योग कितना है, तो इनका योग देखो 87 है, इनको मतलब कि जोड़ना है हमको, तो x प्लस में हो गया देखो x+1 फिर प्लस में हो गया देखो x+2 बराबर कितना है, तो बराबर देखो 87 है, इनको जोड़ लो तो x कितना हो गया देखो, तो 3x हो गया, प्लस में 2 और 1 हो गए देखो 3, बराबर में आ गया 87। अब 3x इक्वल टू करोगे तो 3 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 87 में से 3 घटाए तो कितना आया देखो 84 आया, ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया देखो यहाँ पर 84/3। चलो बताओ कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सबका आंसर आना चाहिए। तो 3 से 84 को कट करेंगे तो कितना आएगा, तो 28 आएगा, 28 3 84 होता है। सही आंसर क्या हो गया, तो देखो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। याद रखेंगे अभी सही आंसर नहीं है, केवल अभी आपका 28 आया, अभी सही आंसर नहीं होगा, 28 यहाँ पे सही आंसर नहीं है, अभी केवल आया है आपका। अब क्या बोला है देखो सबसे बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक देखो है x+2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया देखो 28+2, 28 और 2 को जोड़ो तो आएगा 30, तो सही आंसर क्या होगा, तो ये देखो ऑप्शन डी होगा, डी वालों का आंसर जो है सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आ गया तो उसको आंसर कर देंगे, ध्यान में रखे भी गलती हो जाता है, ठीक है। तो डी वालों का आंसर यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि किसी पासा में फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या है, यह जो है यहाँ पर आपको बताना है। चलो बिल्कुल सही करो और सबके बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो देखो सबसे पहले तो होता है एक एनी होता है, ठीक है, कि एक्चुअल नंबर कितना आएगा। देखो 5 से कम, तो 5 से कम पासा में 4 होता है तो 4 आएगा, ठीक है। अब एन जो टोटल नंबर आ सकता है कितना आ सकता है, देखो तो टोटल पासा में 6 नंबर ही होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकता है, और आएगा कितना एक्चुअल में, तो 4 आएगा, ठीक है। बोला इनका प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह देखो होता है एनी बटा में होता है देखो एन, ठीक है। मतलब कि ये हो गया देखो 4/6, कट करो तो 2 बार में और ये 3 बार है, मतलब कि सही आंसर है देखो आपका 2/3। जितना भी लोग का आंसर सी आया है बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर सही होगा, बहुत अच्छा, सी वालों का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब यहां से आपका देखो रीजनिंग शुरू हो रहा है, ठीक है, रीजनिंग शुरू हो रहा है आपका देखो यहां से, क्योंकि देखो आपका आज जो है जीके का 15 सवाल हो गया है, ठीक है, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, मैथ का जो है देखो 13 सवाल ही हुआ है, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत टाइप हुआ था, इस वजह से 2 क्वेश्चन कम रहेगा। अब यहाँ पे आपका देखो 46 नंबर क्वेश्चन है ऐसे। चलो करना और बताना इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सबका आंसर आना चाहिए। देखो क्या होगा इसका आंसर, देखो जिस प्रकार नारियल का संबंध तेल से है उसी प्रकार फल का संबंध किससे होगा। चलो बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे। तो देखो नारियल से हमको तेल मिलता है, ठीक है, फल से हमको क्या मिलता है, तो 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेसमैन का है, ये आपको मिल रहा है मात्र 49 रुपए में। आज से कुछ दिन पहले यही आपको मिल रहा था 90 रुपए में, सीधे आपके लिए आधे प्राइस में स्पेशल ऑफर के अनुसार दिया जा रहा है बस कुछ दिनों के लिए। इसमें फुल सॉल्यूशन है मैथ रीजनिंग का, हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट दिया हुआ है। आर्मी, जीडी, मेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेसमैन, टेक, नर्सिंग एसोसिएशन क्लर्क का जो जीके जीएस क्वेश्चन का किताब था, जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए थे टॉपिक वाइज कर करके, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये हिंदी इंग्लिश दिनों में है। 2023 में सारा जीके जीएस आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ये मिल रहा है केवल 50 रुपए में, ये भी आपको स्पेशल ऑफर के अनुसार, जो कि केवल 1 से 2 दिन आपका ऑफर अभी चलने वाला है। तो जितने भी लोगों को किताब लेना है बिल्कुल सही समय आ चुका है। ई बुक खरीदने के लिए ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, बिल्कुल राइट टाइम है। एक 49 रुपए का, एक 50 रुपए का, दोनों खरीद सकते हो मात्र 99 रुपए में। 99 रुपये का पेमेंट क्या करना है, दोनों खरीदने के लिए आपको करना है 99 रुपए का पेमेंट। इसी नंबर पर, जो नंबर दिख रहा है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर पेमेंट कर सकते हो, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों किताब मिल रहा है केवल 99 रुपए में। आज से कुछ दिन पहले यही मिल रहा था 160 रुपए में। बिल्कुल सही समय आ चुका है अगर लेना चाह रहे हो और अपना स्कोर 50 आउट ऑफ 50 सवाल सही करना चाह रहे हो तो, क्योंकि पिछले बार जिन भी बच्चों ने किताब लिया था उन्होंने देखो अपने पेपर में हमारी किताब को करके 45 प्लस क्वेश्चन सही किया था 50 में से। इस बार आपको उनसे भी ज़्यादा मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप सब 50 आउट ऑफ 50, 50 में से 50 सवाल सही करोगे, आपके आर्मी पेपर में मैच होंगे। इस किताब में से देखो मैथ का 15
15 सवाल आपका मैच हो जाएगा पेपर में, और रीजनिंग का 5 सवाल आपका पेपर में मैच हो जाएगा। और इस किताब में से जो है जीके का 15 सवाल और जीएस का 15 सवाल आपका मैच हो जाएगा। टोटल जो भी दोनों किताब लेंगे, दोनों किताब के लिए 99 रुपये का पेमेंट करना है इसी नंबर पर, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। 99 रुपये का जितना भी लोग पेमेंट करोगे सभी अपना पेपर में 50 में से 50 सवाल सही करके आओगे। तो सभी लोग इस ई बुक को बाय जरूर कर लेना। तो फल से देखो हमको रस मिलता है, ठीक है। बी वालों का आंसर सही है, बी जितना भी लोग किए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बी वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 13 का 169 से संबंध है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। इसमें पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है पहले आप लोग करोगे फिर मैं बताऊंगा, पहले जो है आप सबका आंसर यहां पे आना चाहिए। जितना भी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सारे लोग जो है क्लास को शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को पहुंचा देंगे अपने हर एक ग्रुप में। और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ठीक है। तो देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया देखो 49, 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर देखो होता है 49, ध्यान में रहेगा सबका, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर सही है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है यहां पर देखो आपका 4 है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 9 है, फिर 18 है। बताना है यहां पे क्या होगा। देखो 4 से 5 जाने में क्या किया, +1, 5 से 9 जाने में क्या किया, प्लस में 4 किया, 9 से 18 जाने में प्लस में 9 किया। ध्यान से देखोगे तो प्लस में ये 1 का स्क्वायर है, ये जो है प्लस में 2 का स्क्वायर है, ये जो है प्लस में देखो 3 का स्क्वायर है, तो वही करेंगे। अगले वाले में क्या करो, प्लस में कर दो 4 का स्क्वायर, मतलब कि क्या करेंगे 16 जोड़ देंगे। तो 18 में 16 जोड़िए, कितना होगा, 8 और 6 हो गया देखो 14, हासिल है, कैरी किया एक और एक 2 और एक हो गया 3, 34, 34 किसका किसका आया है, सी वालों का आंसर सही है, ठीक है। जितना लोग भी सी के हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छा, सी वालों का आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो जस्ट उल्टा लिख दिया है, ए एन टी को क्या किया ना इधर से लिख दिया, ठीक है, टी एन ए लिख दिया है। तो करेंगे और बताएंगे सबको, डी आई एन को क्या लिखेगा, तो जो डी आई एन है इसको जस्ट उल्टा कर दो, इधर से लिख दो, ठीक है। तो क्या लिखेगा, तो एन आई डी लिखेगा। बी वालों का आंसर सही है, जितना का भी आंसर बी आया है बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छे, बी वालों का आंसर सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब जो है आज का लास्ट सवाल है, 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, और ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। सेम क्वेश्चन देखो आपका एआरओ गया का आर्मी जीडी का पेपर में आया हुआ था, मैंने सबको बनवाया है। चलो अब देखते हैं कौन कौन बना पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है तो आंसर आप सबका आना चाहिए, ठीक है। चलो इधर मैं कर देता हूं, देखो जे ओ आई एन को कितना लिख रहा है, तो जे ओ आई एन को देखो लिख रहा है 8, 5, 7 और फिर हो गया 4, ठीक है। अब क्या है, तो अब देखो पी ओ के ई आर को कितना लिख रहा है, तो पोकर को देखो लिख रहा है 9, ओ को देखो लिख रहा है 5, के को लिख रहा है 3, ई को लिख रहा है 2 और आर को लिख रहा है 1। यही लिखा जा रहा है ना। हमको बताना है कि जे ओ के ई आर जोकर को कितना लिखेंगे। तो जे की जगह पे देखो आपका 8 हो गया, ओ की जगह पे देखो आपका 5 आ जाएगा, के की जगह पे कितना, तो के की जगह पे आपका देखो 3 है, ई की जगह पे देखो 2 हो गया और आर की जगह पे 1 हो गया। 8, 5, 3, 2, 1, सी वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल जगह बहुत